दौरिया हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी से, और पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नेता हैं सपा से। सबसे पहले कैप्टन साहब का रुख कर लेते हैं। कैप्टन साहब, आर्टिकल 142 न्यायपालिका के लिए आखिर न्यूक्लियर मिसाइल क्यों बन गया है, क्या वजह है? निश्चित तौर पे आप ये जिस तरह से वहां न्यायपालिका ने जो एक आदेश दिया है कि सीधा उसमें राष्ट्रपति को टारगेट किया है, हमारे देश को, कानून को, संविधान को टारगेट किया है। और ये अधिकार जो उन्होंने दिया है वो अधिकार उन्हें है ही नहीं। अगर ये कोई पूरी ब्रांच बैठी होती 5 की तो मान भी लिए थे, ये तो 2 जजों की एक खंड थी, तो उसमें तो ये संभव ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने जो डिसीजन दिया है, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे सीधे सीधे उन्होंने अपना आदेश राष्ट्रपति को सुना दिया कि आप इसको मानिए। अरे राष्ट्रपति को इस तरह से आदेश देने वाला हमारे संविधान में तो कोई नहीं है। संविधान में ऐसा कोई कहीं भी प्रोविजन नहीं डाला गया कि जो सीधा सीधा राष्ट्रपति को आदेशित करता हो। तो ये कहीं ना इनकी मंशा पे बिल्कुल कहीं ना कहीं संदेह होता है। जिस तरह से भी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जो जज है वर्मा, उनके घर से नोट निकले और अभी तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। और ये भी सत्य है कि जिसकी एफआईआर ही नहीं होगी तो उसकी जांच क्या होगी? विगत जांच के तो एफआईआर हो ही नहीं सकती। और उसी में जो है ना कुछ जजों को गठित कर दिया कि वो जो है ना जांच करेंगे। अरे भाई, वो जांच कैसे करेंगे? जांच तो सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ जज हैं जो अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि ये संविधान, देश संविधान से चलेगा। न्यायपालिका है, न्यायपालिका का काम होता है कि कोई भी कानून अगर जो सदन से बना हुआ है उसको अप्लाई भी करना, ना कि आप खुद कानून बन गए हो, आप खुद कानून अपना थोपने लगो कि हमने ये कह दिया। ऐसा नहीं होगा। तो ये जरूरी हो गया है अब कि जो इसमें न्यायपालिका में जिस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से थोप दी जाती हैं, इनको हटाने की अब तो बहुत जरूरत पड़ गई है। क्योंकि ये उस समय का बनाया हुआ है जब एक देश हमारा आजाद हुआ था, और उससे लेके आज 70 साल से ज्यादा समय गुजर गया। तो इसमें अब संशोधन होना चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं वो आपने देखा होगा किसी के माध्यम चुन के नहीं आते, वो कॉलेजियम बना रखा है। और कॉलेजियम वो ऐसा है कि अगर बाप जज रहा है तो बेटा भी जज बनेगा, उसका भी बेटा जज बनेगा। तो बिल्कुल इस पे आज देश को इसको आपत्ति है इसके ऊपर कि जिस तरह से हमारे जो पूरे एमपी, एमएलए, विधायक सब चुन के जाते हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं इस तरह का कोई चुनाव होना चाहिए। इनके ऊपर भी एक जो कंट्रोल होना चाहिए। तो भदौरिया जी, आप जो आरोप लगाते आए हैं हमेशा से कांग्रेस पर, भाजपा ये कहती आई कि उन्होंने तो न्यायपालिका पर भी ताला लगा दिया, तो क्या बीजेपी भी उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है? नहीं, बीजेपी चल नहीं रही। बीजेपी ये कह रही है अगर कहीं कोई जज अगर गलत मनमर्जी कर रहे तो उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। जिस तरह से वहां जो 2 जजों की पीठ ने सीधा सीधा राष्ट्रपति को आदेशित किया है। क्या उनको ये अधिकार है राष्ट्रपति को आदेशित करना? तो इसके ऊपर कहीं मंशा जरूर होती है कि ऐसा उन्होंने कौन सी ताकत है, कौन सा संविधान है, कहां पर कौन से अनुच्छेद में ये है कि आप राष्ट्रपति